दोस्तों, क्या आपको पता है कि कल्पना चावला का स्पेस शटल जब धरती पर लैंड करने वाला था कि लैंडिंग के 16 मिनट पहले ही उनका स्पेस शटल हवा में ही ब्लास्ट हो गया और उनके पास जो बाकी एस्ट्रोनॉट भी थे उस दिन वो भी उस खतरनाक हादसे में मारे गए। दोस्तों, उस हादसे के बाद बहुत सारी न्यूज मीडिया में लीक हुई, जिससे यह पता चलता है कि कल्पना चावला की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश भी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको कल्पना चावला के साथ हुई इस घटना के बारे में बताएंगे कि वो एक हादसा था या फिर एक साजिश, और आपको बताएंगे कि आखिर इस स्पेस शटल को हुआ क्या था जो धरती पर उतरने से पहले ही हवा में ब्लास्ट हो गया। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना चावला 20 साल की उम्र में अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने गई और 30 साल बाद वो नागरिक बन गई। अब 26 साल की उम्र में उन्होंने नासा को ज्वाइन कर लिया और 35 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार स्पेस में जाने का मौका मिला और उस समय वो एक कॉम्बिनेशनल ट्रिप था। कल्पना के साथ 5 और भी एस्ट्रोनॉट थे और वहाँ उन्होंने अंतरिक्ष में करीब 372 घंटे बिताए। उस समय उनका काम था कि स्पेस में एक्सपेरिमेंट करना और एक सैटेलाइट पार्टन 201 को उन्हें स्पेस में लॉन्च भी करना था। अब इस काम की जिम्मेदारी कल्पना चावला को ही दी गई थी। अब यह मिशन तो सफल रहा, लेकिन इस काम को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने की जिम्मेदारी कल्पना चावला की ही थी, लेकिन उस काम को करते समय सैटेलाइट में कोई फंस गई और वो काम पूरा नहीं हो रहा था और इसलिए उसे 3 में से 2 एस्ट्रोनॉट को शटल से बाहर जाकर उन्हें ठीक करना पड़ा और बाद में कहा जाने लगा कि इस फेलियर्स की वजह कल्पना चावला ही है, क्योंकि उन्होंने ही कोई गलती करी होगी। अब 5 महीनों तक यह आरोप कल्पना चावला पर लगा रहा, लेकिन 5 महीने बाद नासा की इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि वो सैटेलाइट कल्पना चावला की गलती से नहीं बल्कि इंजीनियर की मिसकम्युनिकेशन स्किल की वजह से हुई थी। अब यह समय कल्पना चावला के लिए काफी मुश्किल रहा, लेकिन फाइनली कल्पना चावला को बेगुनाह साबित कर दिया गया। अब कल्पना चावला दूसरी बार स्पेस में भेजने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन स्पेस शटल में करीब 18 दिन खराबी आई और स्पेस में जाने की तारीख आगे बढ़ती रही। अब उस मिशन का नाम था स्पेस शटल कोलंबिया STS-101 और कल्पना चावला सन 2003 में स्पेस के लिए उड़ान भरती हैं। अब उनके साथ मिशन में 6 लोग। वहाँ सब कुछ ठीक रहा और उसके करीब 16 दिन बाद अपना मिशन पूरा करके वापस आ रही थी और टीवी पर उस दिन यही न्यूज चल रही थी। लेकिन अचानक से यह सारी खुशी मातम में बदल गई। स्पेस शटल धरती पर लैंड होने से 16 मिनट पहले ही क्रैश हो गया। दोस्तों, अब यह हादसा क्यों? बाद में यह पता चला कि फ्रॉम इन कैलकुलेशन का बाहरी शटल टूट गया था। अब नासा ने तो यह सारा इल्जाम मरने वाले एस्ट्रोनॉट पर डाल दिया और कहने लगे कि अगर उन्हें इसके बारे में पता था तो उन्हें पहले ही इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहिए था। जब शटल धरती के अंदर एंटर कर रहा था तो उसे छोटे डैमेज की वजह से बाहर की गर्म हवा स्पेस शटल में घुस गई, जिस वजह से स्पेस शिप का शटल टूटकर बिखर गया और कल्पना चावला की उस हादसे में मौत हो गई। कोलंबिया हादसे में पहले मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले ही पता चल गया था कि यह स्पेस शटल जमीन पर नहीं उतरेगा और कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर भी नासा ने एस्ट्रोनॉट को कोई भी जानकारी नहीं दी। अब इस बात का खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्रामर मैनेजर ने किया था और उन्होंने बताया था कि उन्होंने एस्ट्रोनॉट को इस बात को नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वो एस्ट्रोनॉट अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को घुट-घुट कर जिए और उन्होंने यही ठीक समझा कि हादसे से पहले वो बस खुश रहे, क्योंकि मौत तो वैसे भी आने वाली है। वैसे ऐसा भी हो सकता था कि अगर उन एस्ट्रोनॉट को प्रॉब्लम का पता होता तो वो हो सकता था कि वह स्पेस में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती और उनकी जान बच पाती। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि नासा को वह बात उन्हें बतानी चाहिए थी या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे देश की कल्पना चावला के लिए एक लाइक तो बनता है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।